हेलो डियर फ्रेंड्स लाइफ में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इन लोगों को मुख्तलिफ शौक होते हैं जिंदगी को जीवन से, जिंदगी को स्मार्ट लाइफ जीने के लिए, मेरा मतलब है स्मार्ट लाइफ जीने के लिए, एक्टिव लाइफ जीने के लिए शौक भी हमें रखने पड़ते हैं। और शौक किसको नहीं होता? सबको कोई ना कोई शौक तो होता है, और अगर नहीं होता तो रखिए शौक रखना चाहिए। हाँ, जब शौक ना हो तो फिर तो लाइफ का मजा भी नहीं रहता। लाइफ को टेस्टी बनाने के लिए, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए शौक रखना पड़ता है, हमें शौक रखना चाहिए हमें। शौक रखते हैं हम, किसी को किसी चीज से शौक होता है, किसी को किसी काम से शौक होता है। तो शौक के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक लफ्ज यूज करते हैं और वो लफ्ज हमारे साथ है टू बी फॉन्ड ऑफ, टू बी फॉन्ड ऑफ, टू बी फॉन्ड ऑफ। सो टू बी फॉन्ड ऑफ, ये हम शौक के इजहार के लिए यूज करते हैं। तो हम इंसान शौक रखते हैं समटाइम चीजों से, और समटाइम हम काम से भी शौक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट खेलने से शौक है, मुझे टीचिंग से शौक है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेने से शौक है। अच्छा, उसे क्रिकेट खेलने से शौक है, और उसको मतलब फुटबॉल खेलने से शौक है, सायरा को लिखने से शौक है, और नजमा को पेंटिंग से शौक है। ये चीजों से शौक होता है एक, और दूसरा होता है काम से शौक। काम से भी शौक किया जाता है ना। अब टीचिंग मेरा काम है तो मुझे टीचिंग से शौक है, ये काम है। और उसे क्रिकेट खेलने से, क्रिकेट से शौक है। हाँ, या उसे मतलब जानवर पालने से शौक है, उसे कबूतर पालने से शौक है। तो एक होता है चीजों से शौक रखना, और दूसरा होता है कामों से शौक, काम से शौक रखना, काम से शौक रखना और चीज से शौक रखना। तो जब हम चीजों से शौक रखते हैं, जब हमारी शौक हो चीजों में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम टू बी फॉन्ड ऑफ यूज करते हैं। लेकिन टू बी फॉन्ड ऑफ यूज करने का एक तरीका है, हम अपना जुमला शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद बी यूज करेंगे, और मैंने फिर आपसे कहूं कि बी से मतलब इस एम आर वाज वर, इनमें से कोई एक एक्सिलरी अपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करेंगे। और उसके बाद फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन यूज करेंगे, जिस चीज से हमें शौक हो उसका नाउन यूज करेंगे। चीजें क्या होती है? चीजों के तो नाम होंगे ना, हर चीज का नाम होता है। जिस चीज से हमें शौक है उस चीज का नाम यूज करेंगे। सो दोबारा सुनिए प्लीज। हाँ, सब्जेक्ट से जुमला आपने शुरू करना है, उसके बाद बी यानी एस एम आर वर्ड में से कोई एक ऑक्सिलरी लगानी है सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद फिर हमने नाउन यूज करना होगा। ठीक है, इसमें चंद मिसालें करते हैं, फिर कामों से हमें जो शौक होता है तो उसका भी आपको तरीकाकार एंड मिड में बताऊंगा। मैं हॉकी का शौकीन हूं, तो शुरू कीजिए जुमला अपना सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट चूंकि यहां पर आई है, और एंड में ये देखिए हूं, तो मौजूद वक्त है। हूं या है के लिए हम इज यूज करते हैं, और हु के लिए हम एम यूज करते हैं। हाँ, लुक एट देयर, जुमला हमने शुरू करना है आई से, आई के बाद हमने एम यूज करना होगा, यानी ऑक्सिलरी। बी पर बोले में से ऑक्सिलरी एम यूज करनी होगी। उसके बाद हमने फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद नाउन यहां पर क्या है? हॉकी। आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी, मैं हॉकी का शौकीन हूं। हॉकी एक चीज है, बस चीज का नाम है, एक खेल का नाम है। ठीक है, सो मैं हॉकी का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। नजमा लिखने की शौकीन है, नजमा लिखने की शौकीन है। अब लिखने से नजमा का शौक है, चीज से शौक रखती है। नजमा इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। नजमा के बाद यानी नजमा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बी फॉर्मूले में से यानी बी में से ऑक्सिलरी यूज कर दी एज की, क्योंकि नजमा के साथ एज, और उसके बाद फिर लिखना उसका शौक है, तो फॉन्ड ऑफ और फिर राइटिंग। सो नजमा इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, नजमा इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। वो पढ़ने की शौकीन नहीं है, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ। अब दे से जुमला शुरू कर दिया अपना, और उसके बाद फिर आर, बी में से आर यूज कर दिया, और आर के बाद फिर नॉट यूज कर दिया, क्योंकि ये जुमला क्या है? ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नफी जुमला है, इसमें नहीं का लफ्ज आया है, इनकारिया है। सो दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग,
They are not fond of reading. They are not fond of reading. वो किस चीज की शौकीन है? अब यहाँ पर ये किस वाला लफ्ज यूज हुआ, क्योंकि ये जुमला इंटरोगेटिव यानी सवालिया, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम किस के लिए व्हाट का क्वेश्चन वर्ड व्हाट यूज करेंगे। व्हाट इज शी फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ, जुमला व्हाट से शुरू किया, व्हाट के बाद बी और यानी इज, और उसके बाद फॉन्ड ऑफ। ठीक है, व्हाट इज शी फॉन्ड ऑफ, व्हाट इज शी फॉन्ड ऑफ। तुम्हें किस ड्रामे का शौक है? ड्रामों से भी हम शौक रखते हैं ना, फिल्मों से शौक रखते हैं, ड्रामों से शौक रखते हैं। व्हिच, यहां पर व्हिच से जुमला शुरू करेंगे, उसके बाद नाउन यानी ड्रामा, और उसके बाद इज बी में से और उसके बाद फॉन्ड ऑफ। व्हिच ड्रामा आर यू फॉन्ड ऑफ? व्हिच ड्रामा आर यू फॉन्ड ऑफ? अच्छा फ्रेंड, जिस तरह शुरू में मैंने आपको बता दिया कि हम शौक रखते हैं चीजों से, और दूसरा हम शौक रखते हैं काम करने से। तो चीजों से शौक रखने के लिए यही तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह। और कामों से शौक रखने के लिए, अब कामों से शौक रखने के लिए हम क्या तरीका, कौन सा फार्मूला इख्तियार करेंगे? फार्मूला इसके लिए क्या है? हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फॉन्डनेस विद वर्क्स, फॉन्डनेस with doing of works। उसके लिए तरीका हमारे साथ ये होगा कि हम अपना जुमला शुरू करेंगे। लुक एट देयर प्लीज। हम अपनी सेंटेंस को बिगिन करेंगे, अपनी सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से हमने क्या किया, स्टार्ट लिया। उसके बाद बी हमने यूज करनी है, यानी बी ऑक्सिलरी हमने यूज करी है। बी ऑक्सिलरी से मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई ऑक्सिलरी अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हमने यूज करनी होगी। सब्जेक्ट के बाद बी ऑक्सिलरी, और उसके बाद क्या करना है हमने, फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ आईएनजी। और यहां पर काम से, किसी काम के करने से शौक रखने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी होगी। यानी बिगिन योर सेंटेंस विद सब्जेक्ट, after subject use be auxiliary, after be auxiliary use fond of, after fond of use first form of the verb with addition of ing, and after that if there is object in the subject, so you should put object at the end of the sentence. Understand? आइए चंद एग्जांपल्स करते हैं। उसे पौधे लगाने का शौक है। अब पौधे लगाना ये काम है, तो इस काम से उसे शौक है, तो जुमला शुरू करना है हमने ही से। उसके बाद बी में से एज यूज करना होगा, ही एज। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ आईएनजी, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर है पौधे, सो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग द प्लांट्स। लुक एट दैट, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग द प्लांट्स, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग द प्लांट्स। क्या वो ड्रामे देखने का शौकीन है? क्या वो ड्रामे देखने का शौकीन है? अब पहले वाले यानी चीज से शौक रखना, वहां भी हमने ड्रामे की एक मिसाल दी थी कि क्या वो ड्रामे का शौक रखता है, क्या उसे ड्रामे से शौक है? तो ड्रामा बतौर चीज, बतौर नाउन यूज हुआ। अब यहाँ पर ड्रामा देखना, तो देखना एक काम है, ड्रामा देखना एक काम है। तो अब ड्रामे देखने वाला जो काम है, यानी देखने का जो काम है ड्रामे को, तो ये इस काम का शौक उसे, सो क्या वो ड्रामे देखने का शौकीन है? तो लुक एट दैट, इज ही फॉन्ड ऑफ। अब देखने के लिए वॉच और फर्स्ट फॉर्म, और वॉच के साथ आईएनजी का इजाफा कर दो। इज ही फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द ड्रामास? इज ही फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द ड्रामास? ड्रामा सिंगुलर, ड्रामास प्लूरल। इज ही फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द ड्रामास?
तूबा को धूप में फेरने का शौक है। अब देखिए फ्रेंड्स, धूप में फेरना, अब धूप का शौक है तो ये एक चीज से शौक हो गया, धूप में फेरने का शौक तो ये एक काम से शौक हो गया, क्यों? फेरना एक काम है। सो लुक एट दैट, तूबा इज फॉन्ड ऑफ mowing in the sun, धूप में sun, Tuba is fond of mowing in the sun. Tuba is fond of mowing in the sun. उज़्मा को ऐनक लगाने का शौक नहीं है। यानी अब ऐनक, अगर हम यूं बोले कि उज़्मा को ऐनक का शौक है, तो ऐनक एक चीज है, चीज से शौक रखना, तो वहां उसका तरीका कार हमारे साथ अलग है। वहां पर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद फिर फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद फिर हम नाउन यूज करते हैं, फौरन बाद नाउन यूज करते हैं, वहां वर्ब नहीं होता। लेकिन यहां पर चूंकि ऐनक लगाना, तो लगाना एक काम है, लगाने से मतलब ऐनक पहनना, तो ऐनक लगाना या ऐनक पहनना ये एक काम है, ठीक है। तो काम के लिए हम क्या करते हैं? हम इस सब्जेक्ट से जुड़ना शुरू करते हैं, उसके बाद बी ऑक्सिलरी यूज करते हैं, बी ऑक्सिलरी के बाद फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो लुक एट देयर। और चूंकि ये जुमला एक चीज नोट कीजिएगा, जुमला हमारे साथ नेगेटिव है, इसमें नहीं यानी इनकारिया है, डिनाई किया गया है इसमें। सो उज़्मा को ऐनक लगाने का शौक नहीं है। उज़्मा इज नॉट फॉन्ड ऑफ wearing the spectacles, the glasses. Uzzma is not fond of wearing the glasses. Wear plus ing, wearing. Uzzma is not fond of wearing the glasses. Uzzma is not fond of wearing the glasses. Dear viewers, look at this example. कामरान को लड़ने का शौक है। अब लड़ना एक काम है, लड़ाई लड़ना, झगड़ना ये एक काम है। कामरान इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऑब्जेक्ट चूंकि इस जुमले में नहीं है, सो कामरान इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। कामरान इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। कामरान इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। डियर व्यूअर्स, मारूफ सिंगर, बेहतरीन सिंगर लता मंगेशकर, जो पिछले दिनों दुनिया से कूच कर गई, वो गाना गाने की शौकीन थी। मैं ये बात करता हूं फर्ज किया इंग्लिश में, लता मंगेशकर गाना गाने की शौकीन थी। अब ये पास्ट में बात करते हैं, पास्ट की, और बी ऑक्सिलरीज में से हम यूज करते हैं वाज वर पास्ट के लिए। सो यहां पर चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, वाज यूज करेंगे। लुक एट देयर, Lata Mangeshkar was fond of singing a song. Singing, sing के साथ हमने ing यूज कर दिया क्योंकि ये काम है। ये काम के साथ, काम करने के साथ, गाना एक काम है, और इस काम के साथ उसे शौक था। So Lata Mangeshkar was fond of singing a song. Lata Mangeshkar was fond of singing a song. तो इन्हीं तरीक़ेकार पे चल के आपने प्रैक्टिस करना है। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही जल्दी से आप फ्लुएंसी गेन कर पाएंगे, और आप एक खूबसूरत अंदाज में, जस्ट लाइक नेटिव स्पीकर्स, यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक नेटिव स्पीकर्स। सो माय डियर व्यूअर्स, मुझे अच्छी तरह उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और साथ साथ आपकी तजावीज़ का हमें इंतज़ार, आपके आरा का हमें इंतज़ार होगा, आपके तजावीज़ का हमें इंतज़ार होगा। अपने क्लासेस को और खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए आप हमें तजावीज़ दे दें, और अपनी तजवीज़ को, आप अपने आरा को, अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको आपके एडवांस में शुक्रिया अदा करते हैं अगर आप हमें अच्छी खूबसूरत तजावीज़ भी साथ में दे दें। और साथ में अगर हमारे आज की क्लास में कुछ नए व्यूअर्स, नए स्टूडेंट्स, नए फैंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर क्लास में शामिल हो गए हो और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का आइकन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद है डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक खूबसूरत टॉपिक के साथ कोशिश करूंगा कि आपके सामने फिर से हाजिर हो जाओ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।